नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र है। दोस्तों, जैसे कि अभी अपनी स्क्रीन पे जो ये पेड़ देख रहे हैं, ये दो साल के आसपास का मान लीजिए कीनू का पेड़ है। और अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए बहुत बड़ा है इस टाइम। ये करीब करीब हाइट में अगर आपकी बताऊं तो करीब 9 से 10 फीट की हाइट हो चुकी है। चौड़ाई करीब करीब 6 फुट के आसपास हो चुकी है। और इस बार जो है ये पहली बार फ्रूटिंग पे आया था। फ्लावरिंग हुई थी, बहुत तगड़ी फ्लावरिंग हुई थी, पहली बार फ्लावरिंग हुई थी। और फ्रूटिंग भी बढ़िया हुई थी, मतलब जो फल रुके थे। अभी अब आपको अगर मैं दिखाऊं, अगर आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे तो ये देखिए फल, शायद कलर कैसे मैच है, तो मैं आपको हाथ से दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर। और ये देखिए सॉरी, ये एक मिनट, हाँ ये देखिए यहाँ पर गुच्छों में है। ऊपर भी देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको कीनू नज़र आएंगे स्क्रीन पे अपनी। और ये देखिए यहाँ पे भी हैं। तो और काफ़ी तो कीनू जो थे, गर्मी जो इस बार गर्मी पड़ी, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी, उसकी वजह से जो मटर के दाने के बराबर फल बन गए थे। उसके बाद फल बनने के बाद जो है वो फल टूट टूट के गिर गए। यहाँ देखिए गुच्छों में देखिए, शायद अंधेरा हो रहा होगा तो दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो मटर के दाने के बराबर बराबर फल होने के बाद जो है बन गए थे। फिर उसके बाद जो है ये झड़ना शुरू हो गए। काफ़ी जो है कीनू मटर के दाने के बराबर होने के बाद झड़ गए। और बहुत नुकसान हुआ, बहुत नुकसान तो ऐसे मतलब हमारा जो जो पहला फल था वो बहुत झड़ गया था। तो अभी अगर मैं अप्रॉक्स अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग आप ये मान लीजिए कि करीब 70 से 80 कीनू होंगे इस पेड़ पे इस टाइम। और ये देखिए तो फल की अभी भी जो है अच्छी क्वांटिटी में है। जितना होना चाहिए था उससे उतना तो नहीं है, जितना था मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उतना। लेकिन अभी भी कम से कम 60 70 80 कीनू के आसपास शायद, या हो सकता है 10 15 20 ऊपर नीचे। तो ये 2 साल का पौधा है। और अगर मैं आपको नीचे से दिखाऊं तो ये देखिए अच्छी ग्रोथ करी है इसने। नीचे से भी देखेंगे आपको फल नज़र आ रहे होंगे इधर, ये देखिए इधर, ये देखिए। तो अच्छी ग्रोथ कर रहा है ये ग्रोथ। और अगली बार, क्योंकि ये पहला ही फल था, तो पहले फल के हिसाब से मैं बहुत संतुष्ट हूँ इसकी उससे कि भाई अच्छे फल लगे हैं और अच्छी क्वांटिटी में लगे थे। वो तो इस बार थोड़ी सी गर्मी की वजह से ज़्यादा मार पड़ गई पेड़ पे, नहीं तो फलों से भरा रहता है ये इस टाइम। क्योंकि 2 साल का पौधा हो गया, ग्रोथ बहुत अच्छी करी, बहुत अच्छी ग्रोथ करी है इसने। मैं कि और लंबा चौड़ाई में लंबाई में बहुत अच्छी ग्रोथ की है। ये देखिए आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। और ये सिर्फ मैक्सिमम अगर मैं बात करूं तो करीब करीब 2.5 साल से भी नीचे का पौधा है ये। 2 साल सवा दो साल के आसपास का पौधा होगा ये वाला। और ये साथ में ये सेब का पौधा, ये दोनों एक साथ लगाए थे। और अगर मैं उधर दिखाऊं तो वो जो सामने, एक मिनट, वो जो सामने ये जो है बादाम का पेड़ है और उसके साथ में जामुन का ग्राफ्टेड है। ये ग्राफ्टेड पौधे हैं दोनों के दोनों। ये चारों के चारों एक साथ जो है लगाए थे। और चारों ने अच्छी ग्रोथ की, बहुत बढ़िया ग्रोथ चल रही है। जामुन में अभी तक फल फूल नहीं आया है। बाकी तीनों पेड़ों में, कीनू में पहली बार आया, सेब में जो है पिछले साल भी आया था, इस साल भी फूल आया। एक ही सेब रुका हालांकि। और बादाम में भी पिछले साल फूल आया था, लेकिन बादाम रुके नहीं थे। लेकिन इस बार जो बादाम में फूल आया वो रुके भी। तो बात करते हैं कीनू की। कीनू जो है बहुत अच्छी ग्रोथ भी कर रहा है। और आप इस टाइम देख रहे होंगे, ये देखिए नई ग्रोथ भी बहुत सही आ रही है। ये देखिए आपको नई ग्रोथ भी दिखाई दे रही होगी, इसके नए नए पत्ते दिखाई दे रहे होंगे। और ये हर उस पे है, ऊपर से देखिए अलग ही कलर के पत्ते आपको, जो ये जो लाइट ग्रीन कलर के जो पत्ते आ रहे हैं, ये सारी नई ग्रोथ आ रही है इसकी। तो अभी सर्दियाँ आने से पहले ये करीब करीब और भारी और बड़ा हो जाएगा, बल्कि हो जाएगा, जिससे कि जब अगली बार जो कीनू लगेंगे वो और ज़्यादा लगेंगे। तो इसमें अब बात करते हैं इसकी केयर की, क्या यूज़ करता हूँ, कैसे क्या है। कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं करता मैं। पेड़ पे मैं नीम ऑयल का स्प्रे करता हूँ। और जो है लिक्विड डिटर्जेंट सोप जो आता, सॉरी लिक्विड जो बर्तन धोने वाला साबुन होता है, उसको मिला के मैं अपने सारे पेड़ों पे, पौधों पे, सब्जियों के, फ्रूट्स के, उन सब पे मैं इस चीज़ का स्प्रे करता हूँ। और जहाँ तक की बात है फर्टिलाइज़र की, फर्टिलाइज़र जो है मैं कोई यूज़ नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ केचुए का खाद, जो गोबर का केचुए का खाद, वर्मी कंपोस्ट जो होता है, वो यूज़ करता हूँ मैं। वो कट्टे 2-3 कट्टे ले आता हूँ इकट्ठे, जब भी डालने होते हैं तो मैं अपने सारे जो पेड़ हैं मेरे, उनमें मैं डाल देता हूँ, जिससे कि उनकी ग्रोथ और अच्छी रहती है। और स्पेशली कोई स्पेशल कोई फर्टिलाइज़र या
केमिकल फर्टिलाइज़र या वैसा कुछ और यूज़ नहीं करता हूँ मैं। बस सिर्फ और सिर्फ जो है केचुए खाद और नीम ऑयल पत्तों पे छिड़कता हूँ, जिससे कि कीड़े, पत्ते खाने वाले जो कीड़े होते हैं, जो नई पत्ते आएंगे वो कीड़े खाते हैं, या पत्ते मुड़ जाते हैं, या कोई भी बीमारी होती है पत्तों पे, वो नहीं लगती है नीम ऑयल से। बहुत बढ़िया, अगर मैं आपको बोलूँ ट्राइड एंड टेस्टेड है, पर्सनली बोलूँ तो मेरे बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है, तो मैं वो यूज़ करता हूँ। इसके अलावा और कोई अदर फर्टिलाइज़र, केमिकल, लिक्विड स्प्रे कुछ यूज़ नहीं करता हूँ। और इसका रिज़ल्ट आप देख रहे हैं। पहली जो फ्रूटिंग थी वो इतनी गज़ब की आई थी इस बार, मतलब ये मान लीजिए कि ये जो अभी है इस टाइम, ये इसका 30-40% भी नहीं होगा शायद, जितना इस पर फल आया था, फल रुका था। मतलब जितना आप मटर का दाना होता है उतने फल, मतलब भरा हुआ था पेड़ मेरा, भरा हुआ था, बता नहीं सकता। इतना मैं खुश था कि यार बहुत अच्छी फ्रूटिंग है, और शायद मेरी नज़र लगी। तो कुछ नहीं, लेकिन गर्मी थी बहुत ज़्यादा, गर्मी की वजह से जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ मेरे इस पेड़ का, इसका नहीं, सभी ज़्यादातर पेड़ों जो भी फ्रूटिंग पे थे। तो ये इस तरीके से मैं अपने जो है फ्रूट्स के जो प्लांट्स हैं उसका ध्यान रखता हूँ। और एग्जांपल आपके सामने है कैसा है, तो आप भी ऐसा यूज़ कर सकते हैं। चाहे आप टेरेस गार्डन में हो, आपका कोई फ्रूट प्लांट या ज़मीन में लग रहा हो या किसी गमले में लग रहा हो, तो नीम ऑयल स्प्रे के लिए और केचुए खाद आप अपने पेड़ में यूज़ करते हैं। और 15 से 20 दिन में मैं जो है आसपास की जो ज़मीन है, चारों तरफ की जो ज़मीन है, वो मैं उसमें खुदाई सी मतलब निराई गुड़ाई कर देता हूँ 15-20 दिनों में, ताकि उसमें जड़ों को जो है हवा मिलती रहे, ऑक्सीजन मिलती रहे। तो वो मैं करता रहता हूँ। अब इस टाइम बारिश का सीज़न है, आज बहुत तगड़ी बारिश हुई है, तो थोड़ा सा आपको घास फूस ज़्यादा नज़र आ रही होगी, क्योंकि अभी कई दिन हो गए मुझे सफाई करे हुए। तो अब करूँगा इनकी सफाई धीरे धीरे, जैसे थोड़ी सी बारिश कम होगी तो उसके बाद मैं इसकी जो है खुदाई कर, मतलब खुदाई प्लस सफाई करनी शुरू करूँगा। और उसका भी एक अपडेट आपके साथ बिल्कुल शेयर करूँगा कि कैसी करता हूँ, ताकि खुदाई निराई गुड़ाई करने से हवा, जो जड़ें होती हैं उनको हवा मिलती रहती है और ग्रोथ अच्छी होती है। तो दोस्तों ये एक अपडेट था मेरे कीनू के पेड़ का, पौधे का। प्लीज़ अगर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन है देनी है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।